मौलाना साहब ने रात को जो बारिश गौर साहब के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लीडरों को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से मौलाना ने गुफ्तगू की है। यानी इनके अंदर वो कंडा ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है। मौलाना साहब ने कहा, मुझे इतलात मिल रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम फेक है, सेनेटर को और एमएनएस को उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को धमकाया जा रहा है। मौलाना साहब ने कहा कि बात याद रखें, उन्होंने कहा बड़ी क्लियर कट, उन्होंने मुकम्मल एहतमाद के साथ, उन्होंने गन्नापुर की तरह कोई छाती खोल करने का मैं गोलियां इधर खाऊंगा, मैं 10 गोलियां वापस मारूंगा, मैं असला लेकर आऊंगा। बड़े एतमाद के साथ मौलाना साहब ने यह कहा कि बात ध्यान में रखें कि हम आपके साथ एक आईनी तरीके से और जमहूरी तरीके से गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हम पर हमलावर हो रहे हैं। यह बात याद रखें कि मैं बदमाशी कबूल नहीं करूंगा, अगर तुम बदमाशी करोगे तो फिर मैं वापस बदमाशी करूंगा। और उसके बाद मौलाना साहब ने 16-18 घंटे की डेडलाइन दे दी, अल्टीमेटम दे दिया कि बदमाशी से पीछे हट जाएं, बदमाशी से पीछे हट जाएं, नहीं तो उसके बाद वोट तो नहीं मिलेगा। लेकिन वोट तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर मौलाना साहब वाकईतन जाम कर सकते हैं। मौलाना साहब के पास एक ऐसी स्ट्रीट पावर है, एक ऐसे दिलेर बहादुर जवान उनके पास मौजूद है कि जो पूरे मुल्क की किसी भी सड़क पर निकल आए, पूरा मुल्क चौक बंद करके मौलाना फजलुर रहमान साहब रख सकते हैं। तो एक बड़े एतमाद के साथ मौलाना साहब ने जो आंखें दिखाई हैं, यह काम तहरीक इंसाफ को करना चाहिए, यह काम पीटीआई को करना चाहिए था। यानी सबसे ज्यादा मार धाड़ पीटीआई का कोई एमएनए नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई ऐसा खानदान नहीं है जिनके कपड़े नहीं उतारे गए, जिनकी तबाही बिल्कुल उनकी नस्लें बर्बाद करके रख दी गई हैं। लेकिन ये एहतमाद, ये कॉन्फिडेंस, ये जुर्रत, ये दिलेरी तहरीक इंसाफ ने उस तरह से नहीं दिखाई। बल्कि इमरान खान साहब के साथ अब भी मेरे ख्याल में मुलाकातों का सिलसिला 23-24 तारीख तक आगे ले जाया जा रहा है और मजीद माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि इमरान खान से ज्यादा मुलाकात ना हो सके। लेकिन उसके ऊपर पीटीआई ने आज बहरहाल प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है। लेट्स सी मुल्क भर में तहरीक इंसाफ अगर निकलती है, अगर एक इंपैक्ट डाल देती है, तो फिर ना सिर्फ ये खूनी आईनी तरमीम रुक जाएगी, बल्कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातों के हवाले से है उसमें भी एक इंपैक्ट छोड़ जाएंगे। यानी कम से कम एक चीज समझें कि स्टूडेंट्स ने एक एजिटेट किया, सड़क के ऊपर एक माहौल बनाया, एक प्रोटेस्ट क्रिएट किया और उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर और जो पंजाब कॉलेज वाला वाकया था उसके ऊपर आपने मीडिया में भी और हर सतह पर एक हलचल देखी है। लिहाजा प्रोटेस्ट ही, एक पुरम प्रोटेस्ट ही, एक पुरम एहतजाज ही आपके मसले का हल होता है और जमहूरी ममालिक में एहतजाज ही किसी भी मसले का हल है। आज़मा बुखारी साहब की एक स्टेटमेंट है और इसने मुझे बड़ा परेशान किया है। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब स्टूडेंट्स ने पार्ट 2 कर दिया है 9 मई, दूसरी तरफ वो एक वीडियो में कह रही हैं, जर्नलिस्टों को, कैमरामैनों को, साफियों को कह रही हैं कि जनाब मुझे लग रहा है कि अब मुझे मिनिस्टरों वाली आकड़ रखनी पड़ेगी, अब मैं आपा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझे मिनिस्टरों वाली आकड़ रखनी पड़ेगी। एक साफी ने उनसे सवाल पूछा कि मिनिस्टरों वाली आकड़ क्या होती है। आप अंदाजा लगा लें ज़हनियत का कि वो कह रही है कि मुझे मिनिस्टरों वाली आकड़ रखनी पड़ेगी। एक मिनिस्टर जो कि अवाम का गुलाम होता है, एक मिनिस्टर जो कि अवाम का नौकर होता है, लेकिन चूंकि ये कभी अवाम का, पब्लिक का वोट लेकर आते नहीं है, तो ये समझते हैं कि मिनिस्टर बन गए हैं, इन्होंने पतलूने पहन ली हैं, ऊपर टाइयां पहन ली हैं और काले जूते इन्होंने पहन लिए हैं, लिहाजा बाल शाल अपने बनाकर आगे पीछे 2-3 डाले और जो 8-10 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पुलिस वाले इनके पास होते हैं। लिहाजा मिनिस्टरों वाली एक आकड़, इनकी औकात आप देख लें, इनकी शख्सियतें आप देखें, इनकी तालीम आप देखें, इनकी ज़हनियत आप देखें कि वो साफियों को खड़े होकर कह रहे हैं कि मिनिस्टरों वाली आकड़ मुझे लानी पड़ेगी और मैं अब आपा नहीं होगी। मिनिस्टर अवाम का एक गुलाम है, एक नौकर है, एक ऐसा वर्कर है जिसे अवाम चूज करती है कि तुमने मेरे मसाइल को हल करना है। इस मिनिस्टर का ये काम है कि इसने मुझे ये रिलीफ देना है, इसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर, एस्टेब्लिशमेंट की बोतल से दूध पीकर ये इक्तदार में आते हैं, लिहाजा ये इसी तरह की गुफ्तगू और इसी तरह की बातचीत ये कर सकते हैं। बाकी मिनिस्टर आकड़ सिर्फ फिरौन में है, आकड़ फिरौनियत में होती है, आकड़ नमरूद में थी, आकड़ इजराइल के अंदर है, आकड़ नेतन्याहू में तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक माशरे के अंदर यहां पर आकड़, ये अल्फाज ही इतना कोई बदबूदार अल्फाज था, इतना कोई घिनौना अल्फाज था कि जो आज़मा बुखारी साहब ने इस्तेमाल किया है। एहतियात करनी, यानी मेरे ख्याल में इन्हें कम से कम सोच एक दफा रिहर्सल करनी चाहिए कि ये क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। अब जो आज का दिन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अहम तरीन दिन है, पार्लियामेंट के सेशंस बुलवाए गए हैं, लेट्स सी उनमें से क्या निकलता है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।